हम इस वक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेजेस में से एक एसआरसीसी में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर एसआरसीसी के ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का डेकेड ऑफ सक्सेशंस। चाहे वो बड़े बिजनेसेस हों, चाहे स्टार्टअप्स हो, सक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसमें इमोशन भी इन्वॉल्व है, इसमें कन्वेंशन की भी बात होती है। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भारत का युवा है वो इस बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से हम स्टार्टअप्स को, बिग बिजनेसेस को और इंक्लूसिव बना सकते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन को और स्मूथ कर सकते हैं, नई जनरेशन से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की और किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांजिशन होता है उससे इनोवेशन भी कहीं ना कहीं आता है, पर आप क्या कहना चाह रहे थे इस बात? जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी अडानी अपने अगले जनरेशन को ये सक्सेशन देने वाला है, तो इससे क्या है कि या प्रिपेयर कर रहा है इस सक्सेशन चीज़ के के लिए लिए? प्रिपेयर कर रहा है। अगले 10 सालों में इस चीज़ को ज़मीनी रूप से पूर्ण करने के लिए। तो इसमें कहीं न कहीं एक नया पर्सपेक्टिव ऐड होता है, एक एक नई ऊर्जा आती है, एक नया दिशा मिलता है कि जो भी बिज़नेसेस अभी चल रहे हैं, उनको हम नए तौर तरीकों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम अभी जानते हैं कि अभी डेटा का युग आ चुका है। आज हर क्षेत्र में डेटा का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो उस डेटा का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेसेस को और सस्टेनेबल बनाने में और कंपैटिबल बनाने में और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने में। तो इन चीज़ों में हम नए जनरेशन की जो डायरेक्शन है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इन बिज़नेसेस को और नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी बात आपने की कि नई पीढ़ी के साथ नए आयाम भी आते हैं और नई ऊर्जा भी आती है, ये एक ज़रूरी बात है। और इस पे अगर आप ऐड करना चाहें इस पे कि किस तरीके से जो नए आयाम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, कंपैटिबिलिटी की बात करी उन्होंने कि हाउ टू मेक बिजनेसेस मोर कंपैटिबल with what we with the resources that we have, with the new opportunities that we have। तो वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें पहले जो भी जैसे अडानी ग्रुप है, सो हमें अडानी के कितने वर्टिकल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर उनके बीच में हम एक क्या लिंक ला सकते हैं, उसके लिए वी विल हैव टू फाइंड, हम लोग को एक नई चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी कि ये एक पर्टिकुलर लिंक है जो हर एक बिजनेस को जोड़ता है। अगर हमको वो लिंक मिलता है तो जैसे हमने सिनर्जी की बात करी थी, तो वो सिनर्जी भी उसमें डेवलप करेगी और उसी वजह से हम लोग एक कंपैटिबिलिटी उस बिजनेस में ला सकते हैं। और यही कंपैटिबिलिटी ढूंढने के लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं वो भी उस पर काम कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर मिसिंग लिंक दैट इज देयर। सो जब हमें वो मिलेगा तो इन अ वे वो एक पूरा यूनिफाइड और एक पूरा संपूर्ण बिजनेस हम लोग को प्राप्त हो सकता है फिर उसमें। बिल्कुल। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रिस्क टेकिंग भी बढ़ जाती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि आप अगर नई जनरेशन की बात करें तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अब नई पीढ़ी की बात करें अगर आप। लेकिन एक बात इसमें ये भी है कि आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर? सस्टेनेबिलिटी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर दोनों को साथ में ही चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहेगी, आप अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकते, नए दौर में नहीं लेके जा सकते। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने फंडामेंटल्स जो हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, आपको उनको भी मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बनाने जाएंगे तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका कोई नया प्रोजेक्ट फेल भी होगा तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं वही आपको बचा के रखते हैं। तो बेस स्ट्रांग होना बेस ज़रूरी है, स्ट्रांग उसी पे होना फिर ज़रूरी है इमारत और आपकी उसी जो के है ऊपर आप जितनी बड़ी मजबूत इमारत बनेगी। खड़ी कर सकते हैं। जी। और एक बात अभी और जो आ रही थी कि कितना ज़रूरी है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ या फिर क्रिएटिंग वैल्यू, बिकॉज वैल्यू क्रिएशन भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट हो गया है, अहम पहलू हो गया है किस यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आप क्या देखते हैं? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो बेस बना पाएँ, लेकिन उसके बाद वैल्यू क्रिएशन टेक्स प्रेसिडेंस। राइट। तो अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको इस चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट है ही है बिजनेस के लिए, बट वैल्यू एडिशन इज़ समथिंग जो ये न्यू जनरेशन अपने साथ लेकर आती है। ये मार्केट को बेटर समझती है, अपनी रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है और फिर मार्केट को अच्छी तरीके से समझ के नई चीज़ों को लेके अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके और सस्टेनेबिलिटी जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ती है।
तो ये वैल्यू एडिशन तभी हो पाएगा जब इन्वायरमेंटली, सोशली और अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी वो सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर पाएँ और अपने कस्टमर को भी एक ऐसा प्रोडक्ट दे पाएँ जो उनके लिए यूज़फुल हो। और अब जो नई पीढ़ी आएगी उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं अभी इसके पहले बात हो रही थी, मेक इन इंडिया की बात हो रही थी कि हम एज़ अ कंट्री कैसे सेल्फ सफिशिएंट बने, एज़ अ कंट्री ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बने बट कैसे वर्दी बने ऑफ एक्सपोर्टिंग ग्रेटली एज़ वेल। तो आप नई पीढ़ी से इस पे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें उन एरियाज़ पे काम करना चाहिए जहाँ पे हमने अभी तक काम नहीं किया है। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में हम उतने बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं एज अ जायंट्स यूएस है और बाकी कंट्रीज़ हैं। दूसरा एक है जहाँ पे स्पेस टेक में अभी भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, तो अदानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या ऐसे बड़े जायंट्स जहाँ पे वो रोल प्ले कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम CSR एबिलिटीज़, कि हम उन एरियाज़ में भी देखें कि हम कैसे इन चीज़ों के मटेरियल्स को लेके इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन एरियाज में हमारे इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कम है। और डिफेंस एक्सपोर्टर हम अभी रिसेंटली बने हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट 8 ईयर से, तो हमें अभी बहुत बड़ी मार्केट कैटर करनी है अगर हम देखें। और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे स्काई रूट हो गया, अग्निकूल हो गया, ये सब आ रहे हैं, तो हम इनको भी सपोर्ट करके आगे यंगर जनरेशन के साथ, जो यंगर माइंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, तो हम आगे कंट्री में प्रोसीड कर सकते हैं। एज इंडिया को अगर देखें मार्केट में एज एक्सपोर्टर, तो अभी हम काफ़ी पीछे ही रहे हैं। स्पेस टेक की आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करी, क्योंकि वो डिफेंस और स्पेस टेक आजकल बिग बिजनेसेस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट, अडानी ग्रुप के लिए जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नए आयाम खोजना कितना ज़रूरी है? स्पेस के तकनीक में भी हमें जिस तरीके से स्पेस का जो सेक्टर है धीरे धीरे एक प्राइवेट सेक्टर बनते जा रहा है, तो हमें उस दिशा में भी एज अडानी को सोचना चाहिए कि जिस तरह से बाकी अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि मेक इन इंडिया, उसको उस दिशा में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से स्पेस के सेक्टर में भी अब जो है अडानी एंटर करके, जैसे अभी अमेज़ॉन अब स्पेस में लेके लोगों को जा रहा है, तो आज नहीं, आज से 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो ऐसा कुछ हम भारतीय स्तर पर कर सकते हैं और कल को दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको स्पेस में लेके जाएंगे। अडानी जो एक हमारी अपनी कंपनी है, हमारी अपनी देश की कंपनी है, वो आगे बढ़ेगी इस दिशा में, तो कहीं ना कहीं भारत का नाम जो है विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। जी, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स आप लोग जो है, क्या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी में कमी कहाँ पर है, अपॉर्चुनिटी में लूप होल्स कहाँ पर हैं? कि आप लोग SRCC में पढ़ते हैं, ये इंडिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज है, टॉप बिजनेस कॉलेज है, यहाँ पर भी क्या आप यहाँ के स्टूडेंट्स को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में होती या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे एक्सेसिबल होती तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता? तो आजकल आप देख रहे होंगे कि सप्लाई चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गया हर बिजनेस के लिए। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, अगर हम इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ पाएँ, काम कर पाएँ, जैसे हमें इनलैंड वाटरवेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट पीपल बट ऑल्सो गुड्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। राइट। सो अगर हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएँ, AI की तरफ से इनोवेशन ला पाएँ, तो हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और बाकी कंट्रीज़ को भी हेल्प कर पाएंगे। आप बताइए इस पर थोड़ा ऐड करते हुए कि किस तरीके से जैसे कि मैं इनसे भी पूछ रहा था कि सोशल एस्पेक्ट्स का इंक्लूजन बिजनेसेस में हम बहुत देख रहे हैं अभी, यू नो द यंगर जनरेशन इज टॉकिंग अबाउट इट अ ग्रेट डील, द यंगर जनरेशन व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट मोर पैरामीटर्स देन व्हाट अ कन्वेंशनल देन व्हाट कन्वेंशनली वन वुड थिंक अबाउट। Yes, this is new with the new generation, which is generation 2. जो generation 1 थी, they focused more on scalability and profitability of their businesses. But generation 2 wants to make a global social impact. They just are not looking for just the profitability or the scalability. They want to rapidly make a change in what is happening in the society around them. Yes, so that's an interesting point कि एक कहीं ना कहीं एक अग्रेशन भी है बिजनेस में कि आप you want to drive change, whether it is doing something radical within the business, things that the earlier generation might not have thought about, कि हमें कुछ radical करना है, हमें कुछ लीक से हट के भी करना है और ऐसे सेक्टर्स में जाना है, ऐसे एरियाज में घुसना है जहाँ पर कन्वेंशनली नहीं सोच पाते थे। राइट, सो दीज डेज AI ने बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है सबको, एंड AI एंड टेक्नोलॉजी की वजह से दिस जनरेशन हैज़ वेंचर्ड इनटू न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. एज यू कैन सी Amazon एंड Flipkart, दे बिकेम टेक जायंट्स आफ्टर 2013. 2013 से पहले ऑनलाइन शॉपिंग का नाम भी नहीं सुना था कंज्यूमर्स ने, बहुत रेयर था. व्हेन इट केम टू इंडिया, दे कैप्चर्ड द मार्केट इन सच अ वे that now if you see Amazon
एंड फ्लिपकार्ट का इतना बड़ा कस्टमर बेस है, मेजर सिटीज़ में इवन ग्रोसरी शॉपिंग तक में दे हैव वेंचर्ड इनटू, वेयर ब्लिंकिट हैज़ 10 मिनट में डिलीवरी वो कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं. सो it's a new segment that they have ventured into. Yes, so ये एक interesting point आपने बोला, capturing the market. That's how you make the mark. You know, when whether take the example of the Adani Group, how it has managed to venture into areas like defense, real estate, infra, energy, perhaps areas that many would say were really risk-taking, very risky in that sense. So ये capturing the market का जो एक notion है, how do you make your mark? How do you venture into areas जहाँ पर आपको लगे कि ये तो बहुत cluttered market है, ये area बहुत sector बहुत cluttered है, वहाँ पर भी अपना mark, to make your mark. That is the thinking also in new age entrepreneurs. So taking on the example that my previous batchmate had given, like Blinkit, we can see that the market, the delivery market, was updated from 2 days to 10 minutes. Blinkit had created, in a clustered market, it had created a new segment of delivering in 10 minutes that is forcing Amazon and Flipkart to update their game. They're investing in companies like in competitions which are delivering groceries in this market. So this is also changing the consumer behavior of people which are expecting the delivery to arrive faster. So this is becoming a new norm. और आखिरी मेरा कुछ सवाल आप लोगों से, जो लोग नहीं पहले बोल पाए वो भी बोलें इसमें, कि किस तरीके से जो लेगेसी बिजनेसेस हैं, खासकर बिजनेस जायंट लाइक अडानी, उसने आपको लगता है कि इस तरीके की सप्लाई चेन्स क्रिएट करी हैं दैट द नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ईजिली सॉर्ट ऑफ कैन टेक ओवर एंड कैन ईजिली एक्सेंचुएट देम? जी, अदानी इस सेक्टर में बहुत काम कर रहा है. उन्होंने हमारे देश में पोर्ट्स बनाए हैं. मुंद्रा पोर्ट जो अदानी का है, जो वो रन कर रहे हैं, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट इन आवर कंट्री. सो उससे जो हमारा व्यापार हो रहा है दूसरे देशों के साथ, वो बढ़ रहा है. अदानी हमारे देश में सरकार की विज़न के साथ चल के एयरपोर्ट्स बना रहा है, जिससे आम आदमी भी आज फ़्लाइट्स ले रहा है, उड़ रहा है. सो अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारे देश के लिए, जिस पे फ्यूचर बिजनेस लीडर्स काम कर सकते हैं और फिर वो अपने बिजनेस को और भी आगे लेके जा सकते हैं. जी, आपको तो एक पॉइंट मुझे ये भी मेंशन करना है, फॉर द ग्रोथ ऑफ हमारी कंट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल जो एक यूनिट प्ले कर रहा है, दैट इज एमएसएमईज. एमएसएमईज कंट्रीब्यूट टू 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, एंड उसको अडानी अलाइंड विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज आल्सो सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ एमएसएमईज. तो अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर ऐसे यूनिट्स जो अभी करंटली जो मध्यम वर्गीय हैं एंड वो भी आगे बढ़ेंगे, सो अभी स्टिल नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग 30%, तो आगे जाके इट कैन इंक्रीज टू 50% टू 60% आल्सो, राइट? जो हमें एक अच्छा पेस देगा एज अ ग्लोबल इकोनॉमी आल्सो. जी, एमएसएमईज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि ये बजट में भी हमने देखा किस तरीके से काफी एमएसएमई फोकस था. आखिरी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप क्या विजन एक्सपेक्ट करते हैं यंग बिजनेस लीडर्स से? व्हाट विजन डू यू वांट देम टू हैव? किसी ने अभी बात करी अलाइनमेंट की, लेकिन आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि यंग लीडर्स का क्या विजन हो फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी क्रिएट करनी चाहिए. जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि कुछ लूप होल्स हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया को अभी बहुत काम करना है. इन ऑर्डर टू बी एक्सपोर्ट सेंट्रिक, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करनी है, और ये लेगेसी ब्रांड्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकती है. एंड दे विल फॉर्म अ वे फॉर स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स टू वर्क टुवर्ड्स वेयर इंडिया इज़ लैकिंग. So I think that's a good note to end the show on. और जैसा कि यहाँ पर युवकों ने कहा कि किस तरीके से ये लॉन्च पैड्स हैं जो कन्वेंशनल बिजनेसेस ने बिल्ड किया है, और उससे किस तरीके से नई पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलती है और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ भी मिलती है कि किस तरीके से उन बिजनेसेस को आगे ले जा पाएँ.